हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हेमंत सेमवाल क्लासेस में हम अपनी 10th क्लास के बच्चों के लिए लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसे कंटिन्यू करते हुए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज जानेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने एक लेबल्ड डायग्राम बनाया हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसको बिगनिंग से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन बक्कल कैविटी यानी माउथ के अंदर जो कैविटी है वहां से शुरू हो जाता है। बक्कल कैविटी में आपका जो हमारा अलग अलग एरिया में मैंने यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स आपको दिखाए हैं। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नाम की एंजाइम प्रेजेंट होती है। इस एंजाइम का काम होता है स्टार्च का डाइजेशन करना, राइट। तो जो फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन, उसमें जो स्टार्च का कंपोनेंट है उसका डाइजेशन आपका बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है। उसके बाद ईसोफेगस, जो आपकी यहाँ पे एक पैसेज दिखाई गई है, नली दिखाई गई है, इसके थ्रू आप फूड को स्वेलो करते हो। फूड आपके स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जब फूड जाता है वहाँ मीडियम एसिडिक होता है। वहाँ जो स्टोमक का जूस फूड में ऐड होता है, जो सिक्रेशन है, उसे गास्ट्रिक जूस बोला जाता है। गास्ट्रिक जूस बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन होती है, और म्यूकस नाम का इसमें कंटेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है आपके फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स को किल करना और आपको सेफ रखना। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिडिक एक्शन से स्टोमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस सिक्रेशन में, गास्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है, राइट। तो म्यूकस का काम क्या है? स्टोमक की वॉल्स को एसिडिक एक्शन से प्रोटेक्ट करना। एंड थर्ड इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन, जिसका काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना। इसके बाद फूड जैसे जैसे आपकी पैसेज में डाइजेस्टिव ट्रैक में आगे बढ़ता रहता है, उसमें लीवर, जो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन मतलब डक्ट वाला ग्लैंड, इसकी नली होती है, वो अपना सिक्रेशन फूड में ऐड कर देता है, राइट। और एक छोटा सा ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे मैंने यहाँ एक छोटा सा डक्ट वाला ग्लैंड, गॉल ब्लैडर मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसे पित्त ग्रंथि भी कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर में से आपका बाइल जूस फूड में ऐड हो जाता है और ये फूड में फैट का डाइजेशन करता है। जो एंजाइम हेल्प करती है फूड में फैट के डाइजेशन के लिए, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। फूड धीरे धीरे डाइजेस्टिव ट्रैक में आगे बढ़ता है। फूड आपका आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां सकस एंटेरिकस करके इंटेस्टाइनल जूस फूड में ऐड होता है। फाइनल डाइजेशन यहाँ ही इधर होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फूड फैट जो है फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे फूड उसमें ट्रैक में आगे बढ़ता है। तो इसका लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है और बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में के थ्रू फूड पास होता है। फाइनली रेक्टम में डिपॉजिट, अनडाइजेस्टेड फूड डिपॉजिट होके एनस से आपके बॉडी के बाहर हो जाता है, राइट। तो आपने आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लेबल्ड डायग्राम देखा और थोड़ा बहुत डाइजेशनों के बारे में जाना, जिसमें हमने सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के एक्शन के बारे में जाना जो स्टार्च का डाइजेशन करती है। पेप्सिन एंजाइम आपकी प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है। हाँ जी, इंटेस्टाइन के अंदर आपका एक और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होती है जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। आपका जब पैनक्रियाज फूड में अपना जूस या सिक्रेशन डाल देता है तो इंटेस्टाइन में अल्कलाइन मीडियम क्रिएट हो जाता है, लेकिन आपके स्टोमक में गास्ट्रिक जूस में एसिड होने के कारण वहाँ एसिडिक मीडियम होता है। तो बच्चों, इस फिगर को एक बार और देख लीजिए और इस फिगर को बनाने की कोशिश कीजिए। लेबल डायग्राम है, बोर्ड में पूछा जाता है समटाइम्स, और जो इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको दे दी। तो आई होप ये कंटेंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर ये कंटेंट समझ आ गए हैं तो एक दो बार इनको रिवाइज करें, वीडियो को देखें और एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं
उन क्वेश्चनों के आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो आज ह्यूमन से एमएल क्लासेस में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।